Welcome students. Today in this gathering we are here to study certain rules which are helping in filling of electrons in different orbitals. These rules are Pauli's exclusion principle, Hund's rule and Aufbau principle. So in this let's start one by one. So in this video we will be studying about Pauli's exclusion principle. What this Pauli's exclusion say? Pauli's exclusion can be understood better by many statements. First of all, we must know that who has given this. This principle was given by Wolfgang in 1925. What he said? He said that no two electrons in an atom can have same set of quantum numbers. इन्होंने वॉल्फगैंग पॉली ने जो प्रिंसिपल दिया उसको उन्होंने कई तरीके से समझाने की कोशिश की. पहले स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे. ऑल विल बी हैविंग डिफरेंट वैल्यूज़. कुछ एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा तो उन्होंने ये कहा इट कैन बी सेड दैट टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव 3 principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. These three can be same, but the fourth quantum number, that is spin quantum number, it will be differ. It will be differing. So another statement given by him was that two electrons in an atom can have same values for principal, azimuthal and magnetic quantum number, but still it will differ in spin quantum number. In simple sentences we can say that the maximum number of electrons which can be filled in any orbital can be only 2. Means एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स की ही फिलिंग हम करेंगे. एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप एकोमोडेट नहीं कर सकते. और जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कैसे होंगे? दे विल बी विथ डिफरेंट स्पिन्स. नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, देन इट विल बी क्लियर टू यू. इन सर्टन बुक्स एग्जाम्पल ऑफ हीलियम इज गिवन, but here we are taking different example, that is first shell of the atom. Let it be helium also. See, helium electronic configuration of helium is 2. Sorry, atomic number is 2. तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2. यदि हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल मीन्स के. इन दिस के शेल इट इज हैविंग 2 electrons. This is 1 electron and this is another electron. This is our electron. तो हम हीलियम भी कह सकते हैं और इसको हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल एग्जाम्पल और के शेल. दे बोथ ऑल दीज 3 आर सेम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फॉर दिस पॉली एक्सक्लूजन. पॉली एक्सक्लूजन ऐसा क्यों कहा? किसी भी एटम के, इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों सेट, दो इलेक्ट्रॉन्स के 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. फिर उन्होंने ये कहा कि 3 सेम हो सकती है पर
स्पिन क्वांटम कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पर यदि हम इन दोनों को सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, मींस फिल कर सकते हैं। वो भी कैसे होंगे? ऑपोजिट स्पिन के। तो हमने क्या किया, एक जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो इन तीनों से स्टेटमेंट्स को क्लियरली समझाएगा। देखिए कैसे। दिस इज अवर हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको फर्स्ट शेल एग्जाम्पल भी लेकर हम समझ सकते हैं कि कोई सा हमारा एक एटम है, उसका जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके? फर्स्ट शेल इज योर के शेल, इट विल बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। लेट्स राइट इट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। यदि सो क्वांटम numbers of these 2 electrons, तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज आवर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो हम इस इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन लिखते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी 1 because it is the first shell 1. The value for L will be n minus 1, so it will be your 0. L की वैल्यू क्या हो गई? 0. So the m 0 means S. Okay, so S is subshell. This is shell. अब इस S सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? लेट्स स्टार्ट विद इट। सो द वैल्यू ऑफ m विल बी 2l plus 1. The value of L is here 0. So what it will be? 2 into 0 plus 1. So it will be our, it will be our 1. Okay, now 1 means how many? 1 means 1 orbital, only 1 orbital. Now this is our A, B, C and D spin. We are talking for first electron, तो इसकी स्पिन हम मान लेते हैं the spin of it is clockwise. तो now let's start for second electron. This is our second electron. सेकेंड इलेक्ट्रॉन का भी यही होगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? n will be our 1 because the orbit is first. L क्या हो जाएगा आपका? अगेन इट विल बी our 0. 0 means S subshell. Then the value for m will be, we are putting the value of 0 in this formula 2l plus 1. The value again will be 1, means 1 orbital. See, all these values are same. Now see here, this 1 is same, this 1 is same, this 0 is same, this 0 is same, this 1 is same, this 1 is same. Now let's compare the other one, that is S, spin quantum number. Now the spin quantum number of this will be minus half. Minus half is your anti-clockwise. Now see here, तीनों n, l, m, all these 3 quantum numbers are having same values, but where they are differing? They are differing in this value. See here,
this value is different. Now सी दिस लास्ट स्टेटमेंट. इस लास्ट स्टेटमेंट ने क्या कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड एंड दे बोथ विल बी विथ डिफरेंट स्पिन्स. देखिए इन दिस ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर दे. इस ऑर्बिट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स है. दोनों इलेक्ट्रॉन्स की तीनों क्वांटम वैल्यू सेम है. सिर्फ फोर्थ क्वांटम वैल्यू दैट इज स्पिन वो अलग थी. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर. नाउ सी हियर, for s orbital, s it is having one orbital. In this one orbital we can fill maximum 2 with opposite spins. Suppose we are talking for p subshell, it is having 3 orbitals, px, py and pz. They all will accommodate different electrons in it. One will be in clockwise direction and another will be in anti-clockwise direction. Now see again third subshell D. D is having 5 orbitals and all these 5 orbitals are having electrons with opposite spin. Similarly with F, see they both are unpaired and both are with same spin. Okay, so these are the examples for all subshells with different orbitals. हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं. दिस वॉज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन. वन मोर थिंग, कंक्लूजन इससे क्या निकला कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. दूसरा हम ये कह सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी शेल इज 2n². मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल will be equal to 2n², where n is your principal quantum number. तो किसी भी एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस formula. So I think you all have understood it well. In our next video we will be meeting with Hund's rule. Thank you for watching it.